प्रस्तुत वीडियो में मनुस्मृत के प्रथम अध्याय के 33वें पद से आरंभ कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट संस्कृत विषय कोड 25 तथा 73 दोनों में निर्धारित है। तपस्तप्त्वा असृज्यद्वयं तु स्वयं पुरुषो विराट तं मां वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारं द्विजसत्तमाः। उस द्विजश्रेष्ठ विराट पुरुष ने स्वयं तपस्या करके जिसकी रचना की, उत्पन्न किया, वह मैं ही हूँ। अहम प्रजा सृजस्तुस्तपस्तप्त्वा सुदुश्चरं पतिं प्रजानाम् असृजं महर्षि न दितोदश। मैंने सृष्टि की इच्छा से अत्यंत कठोर तप करके प्रजा उत्पत्ति के लिए 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। मरीचिम अत्रि अंगरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। ये 10 महर्षि हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु, नारद। एते मनुस्त सप्तान् असृजन् भूरि तेजसः देवान् देव निकायांश्च महर्षिर्चामिति अमित औजसः। इन पूर्वोक्त अत्यंत तेजस्वी महर्षियों ने अन्य 7 मनुओं को, देवताओं को, इनके निवास स्थानों तथा महातेजस्वी ऋषियों को बनाया, ऋषियों की रचना की, उन्हें उत्पन्न किया। यक्ष, रक्षा, पिशाचांस, गंधर्व, अप्सरसुरान, नागान, सर्पान, सुपर्णांश्च पितृणां च पृथग्गणान्। यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर्ण पितरों के पृथक पृथक गणों की रचना की। विद्युतो अश्वनि वेदांश्च रोषित इंद्र धनुंश्च उल्का निर्घात केतुंश्च ज्योतिंश अच्यु च वचानि च। विद्युत वज्र मेघ रोहित इंद्र धनुष उल्का निर्घात अर्थात बादलों की गड़गड़ाहट, केतु तथा नक्षत्र तथा छोटे बड़े अन्य नक्षत्रों को उत्पन्न किया। किन्नरान् वानरान् मत्स्यान् विविधांश्च विहंगमान् पशून् मृगांश्च मनुष्यांश्च व्यालांश्च उभयतोतः। किन्नरों, वानरों, अनेक प्रकार के मत्स्य, पक्षियों, पशु, मृगों, मनुष्यों और 2 तरफ दांतों वाले सिंहादि को बनाया। कृमि, कीट, पतंगाश्च यूकामक्षि मत्कुडं सर्वं च दंशमस्कं स्थावरं च पृथग्विधम्। कृमि अर्थात कीड़े, कीट, पतंग, जोंक, मक्खी, मच्छर व अनेक अन्य प्रकार के स्थावर जंग प्राणियों को उत्पन्न किया, उनकी रचना की। एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान् महात्मभिः यथा कर्म तपो योगात् सृष्टं स्थावर जंगम। मेरी आज्ञा से महर्षियों ने अपने तपोबल से कर्म अनुसार स्थावर और जंगम प्राणियों की रचना की। येषां तु यादृशं कर्म भूतानां हि कीर्तितं तत्तथा यो अभिधास्यामि कर्मयोगं च जन्मनि। सृष्टि में जिस प्राणी का जैसा कर्म कहा गया है और जन्म के कर्मयोग को मैं आप लोगों से कहूँगा। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्च उभयतोदतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः। ऊपर नीचे दांत वाले पशु, मृग, हिंसक जीव, राक्षस, पिशाच और मनुष्य, ये सब जरायुज अर्थात गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं। अंडजाः पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्नोदकानि च। पक्षी, सर्प, मगर, मछली, कछुए तथा इस प्रकार के जितने भी स्थलचर और जलचर हैं, वे सभी अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले हैं। श्वेतजं दंशमस्कं यूका मक्षिक मत्कुडम
उष्मणश्चुपजायन्ते यच्च अन्न किंचिद ईदृशम। डंस, मच्छर, जोंक, मक्खी, खटमल तथा इसी प्रकार से अन्य जो जीव गर्मी से उत्पन्न होते हैं वे सभी स्वेदज अर्थात पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं। उद्भिजाः स्थावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः औषध्यफलपाकान्ताः बहुपुष्पफलोपगाः। जो जीव और शाखा से उत्पन्न होने वाले पृथ्वी के बीज हैं वे सभी उद्भिज कहे जाते हैं, और जो फल पकने पर सूख जाते हैं और जो बहुत फूल और फल वाले वृक्ष हैं उन्हें औषधि कहते हैं। पुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतिः स्मृताः पुष्पश्च फलिनश्चैव वृक्षास्तु उभयतः स्मृताः। जो बिना फूले हुए अर्थात पुष्प आए बिना ही फलती हैं अर्थात विकसित होती हैं वे वनस्पति कही जाती हैं, तथा जो वृक्ष और फल से युक्त होते हैं वे वृक्ष कहे जाते हैं। गुच्छगुल्मं तु विविधं तथैव तृणजातयः बीजकाण्डरुहाणि एव प्रतानावल्ल्य एव च। अनेक प्रकार के गुच्छे, गुल्म, तृण और फैलने वाली लताएं बीज और शाखा से उत्पन्न होती हैं। तपसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्म हेतुना अंतः संज्ञा भवन्ति एते सुख दुख समन्विताः। ये अनेक प्रकार के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण से तमोगुण से आच्छादित रहते हैं। इनके अंदर चेतना है और सुख दुख का भी ज्ञान रहता है। एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुद्धृताः घोरे अस्मिन् भूत संसारे नित्यं सतत यायिनी। इस घोर अचिंत्य चराचर संसार में ब्रह्मा से लेकर के यहाँ तक के चरादि पदार्थों की उत्पत्ति कही गई है। एवं सर्वं स सृष्टिवेदं माम च अचिंत्य पराक्रमः आत्मन अंतर्दधे भूयः कालं कालेन पीडयन्। वह अचिंत्य पराक्रम परम शक्तिमान ये संपूर्ण जगत और मुझको उत्पन्न कर सृष्टि काल को प्रलय काल से नष्ट करता हुआ स्वरूप में ही अंतर्धान हो जाता है। यदा स देवो जागृति तद इदम चेष्टते जगत। जब वह देव जागृत होता है तभी यह संपूर्ण संसार जागृत होता है। यदा सपित शांत आत्मा तदा सर्वम निमीलति। जब वह शांत चित्त वाला सो जाता है तब सभी का विलय उसमें हो जाता है। तस्मिन् सपिति सुस्थे तु कर्मात्मानः शरीरः स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च ग्लानिर्मिच्छति। उसके अर्थात उस परम देव के स्वस्थ होकर सोने पर कर्मानुसार शरीर धारण करने वाले सभी जीव अपने अपने कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं और उन जीवों का मन भी वृत्ति रहित हो जाता है। युगपत्तु प्रलीयन्ते यदा तस्मिन् महात्मनि तदा अयं सर्वभूतात्मा सुखम सुपिति निर्वृतः। जब उस परमात्मा में एक साथ सभी जीवों का विलय हो जाता है तब वह सभी जीवों की आत्मा निवृत्त होकर के सुखपूर्वक सोती है, शयन करती है। तमोऽयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रियः न च स्वयं कुरुते कर्म तदा उत्क्रमति मूर्तितः। जब यह जीव तम अतः ज्ञान की निवृत्ति का आश्रय लेकर के इंद्रियों के साथ रहता है तब वह अपने कर्म को नहीं करता है, तब संपूर्ण उसका शरीर निकल जाता है। यदा अणुमात्र को भूत्वा बीजम स्थास्नु चरिष्णु च समाविशति संसृष्ट तदा मूर्तिम विमुंचति। जब वह अणुमात्रिक होकर स्थावर जंगम के बीज में प्रवेश करता है तब स्थूल रूप से शरीर को धारण करता है। एवं स जागृतस्तु स्वप्नाभ्याम इदं सर्वं चराचरं संजीवयति च अजस्त्रं प्रमापयति चाव्ययः। इस प्रकार वह अविनाशी संपूर्ण चराचर संसार को जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं से पुनः पुनः उत्पन्न और नष्ट करता है। इदं शास्त्रं तु कर्ता सौर्मावेव संयमादितः विधिवत् प्रहयामास मरीच्यान्धिस्तु अहं मुनीन्
इस शास्त्र को बनाकर ब्रह्मा ने सबसे पहले यथाविधि मुझे बताया। तत्पश्चात मैंने ही मरीच आदि महर्षियों को इसका ज्ञान दिया। एतद् वोऽयं भृगुः शास्त्रं श्रावयिष्यति अशेषतः एतद्धीमतोऽतिजगे सर्वमेषो अखिलम मुनि। इस शास्त्र को यह भृगुवंशी संपूर्ण रूप से आपसे कहेंगे, क्योंकि इन्होंने मुझसे इस शास्त्र को संपूर्णतः सीखा हुआ है। ततस्तथा स तनुक्ता महर्षिर्मनुना भृगुः तान् ब्रवीद दर्शीन् सर्वान् प्रीतात्मा श्वेताम् इति। मुनि जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महर्षि भृगु प्रसन्न चित्त होकर के बोले, आप लोग सुनिए। स्वयं बभूव अस्य मनोः षड्वंश्या मनवो अपरे षष्ट्वन्तः प्रजाः स्वाहा स्वमहात्मानो महौजसः। इन स्वयंभुव मनु के वंश में 6 मनु उत्पन्न हुए। वे उन महातेजस्वी महात्माओं ने अपनी अपनी प्रजा को उत्पन्न किया था।